नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत की 5वीं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्वदेशीकरण की लिस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण की लिस्ट तैयार की है। ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों, हथियार प्रणाली, सेंसर और युद्ध सामग्री के अलावा प्रमुख प्रणालियों के कंपोनेंट्स के आयात प्रतिस्थापन पर विशेष ध्यान देता है, जिन्हें की देश में विकसित किया जा रहा है और अगले 5 से 10 वर्षों में पक्के ऑर्डर में ये तब्दील हो जाएंगे। बता दें कि इस 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण की लिस्ट में फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल, आर्कुलेटेड ऑल टेरेन वाहन, रिमोटली पायलटेड एयरबॉर्न व्हीकल्स जो कि 25 किलोमीटर तक 2 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हों। इसके अलावा नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मीडियम अपग्रेड लो एंड्योरेंस क्लास टैक्टिकल ड्रोन, सेना के लिए इलेक्ट्रिक लाइट व्हीकल, आर्टिलरी के लिए मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम, सेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन लो लेवल लाइट रडार, ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, प्रोटेक्शन एंड काउंटर मेजर सिस्टम, इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम, एआई बेस्ड सैटेलाइट इमेज एनालिसिस, T-90S टैंकों के लिए गाइडेंस वेपन सिस्टम, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ऑप्टिक फाइबर बेस्ड नेटवर्क जिसकी रेंज 200 किलोमीटर होनी चाहिए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार, नौसेना के प्लेटफॉर्म्स के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक फायर कंट्रोल सिस्टम, MI-17 के लिए आर्मर प्लेट्स जो कि कैबिन के शोर को कम करेंगी, ऑटोमेटेड मोबाइल टेस्ट सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स के लिए मल्टी फंक्शन एविएशन ग्राउंड इक्विपमेंट्स, MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए ग्रेविटी रोलर्स और P-8I और MiG-29 के एयरक्राफ्ट के लिए फ्लेयर्स शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम उठाए और पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट स्वदेशीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सुधारों में से एक है और ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ आत्मनिर्भरता हासिल करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र को बदलने के लिए भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख घटकों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां चीन भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान से एयर वॉरफेयर ट्रेनिंग ले रहा है, तो वहीं चीन पाकिस्तान को फाइटर जेट्स दे रहा है। इस बारे में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान का एक मजबूत गठबंधन है और चीन पाकिस्तान के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो चुकी है और JF-17 पाकिस्तान में तैयार हो रहा है और लगभग 25 J-10C का कॉन्ट्रैक्ट चीन के साथ उन्होंने किया है और लगभग 15 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस पूरे ट्रेंड को देख रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि पिछले कुछ समय से चीन ने पूर्वी लद्दाख में दूसरी ओर अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की तैनाती बढ़ाई है। ये तैनाती नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान फ्रंट पर भी देखी गई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अपने पड़ोसी क्षेत्रों के अंदर तक नजर बनाए रखने के लिए माउंटेन रडार जैसे कई मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप किए जा रहे हैं। इनमें लंबी दूरी तक सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइलें, नए फाइटर जेट्स, उन्नत फाइटर जेट सहित कई स्थानीय तौर पर निर्मित हथियार शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत अब अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और अब भारतीय सेनाओं के लिए एक जबरदस्त खबर सामने आई है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सशस्त्र बलों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब सुपर फायरिंग रेंज वाली जगह प्रदान की है। आपको बता दें कि ये जो फायरिंग रेंज है वो सेंसिटिव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 50 किलोमीटर के हवाई दायरे के भीतर मौजूद है और इन फायरिंग रेंज से भारत अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग तरीके के हथियारों और निगरानी उपकरणों का अभ्यास कर सकता है। 10,000 फीट से ऊपर और LAC से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इन दो रेंजों का नाम कैमराला और मांडला है और इस फायरिंग रेंज से भारत कई प्रकार के हथियारों जैसे कि 155 mm के धनुष हवित्जर, पिनाका रॉकेट, K9 वज्र और M777 अल्ट्रालाइट हवित्जर का परीक्षण कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन भी काफी ऐतिहासिक रहा। C-295 एयरक्राफ्ट को शामिल करने के बाद अब भारतीय वायुसेना को HAL के द्वारा तैयार किया गया पहला लाइट कॉम्बैट ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिल गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और मजबूत होगी। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और HAL इंडियन एयरफोर्स को 18 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट सौंपेगा और जिनमें से 8 एयरक्राफ्ट इसी वित्तीय वर्ष में वायुसेना को मिलेंगे और बाकी के बच्चे जो 10 यानी कि 10 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हैं वो 2026 से 27 के बीच इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। बता दें कि एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 280 करोड़ रुपए। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये चौथी पीढ़ी का सबसे सस्ता स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और इस LCA ट्रेनर एयरक्राफ्ट को LT-2501 नाम दिया है। बता दें कि ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो हमारे पायलट्स को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
और भारतीय वायुसेना अब दोस्तों 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A जो डील है वो साइन करने वाली है, जो इस साल के अंत में होगी, जो कि तेजस मार्क 1A की संख्या को 180 एयरक्राफ्ट तक ले जाएगी। और ये जो अतिरिक्त ऑर्डर दिया जा रहा है तेजस मार्क 1A का, वो दोस्तों 120 तेजस मार्क 2 और 114 MRF फाइटर जेट की डील में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों साउथ कोरिया की फर्म हनवा डिफेंस भारतीय सेना के 104 सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम के टेंडर में एक मजबूत दावेदार बन चुकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 1.8 बिलियन डॉलर का है। आपको मैं बता दूं कि इसी तरीके की बिड 2018 में दोस्तों हनवा डिफेंस ने दी थी, जिसमें कि उन्होंने भारत को अपने K-30 की पेशकश की थी और K-30 को यूजर ट्रायल के बाद भारतीय सेना ने पक्का भी कर लिया था। लेकिन उस दौरान दोस्तों रशिया ने एक ऑब्जेक्शन यहाँ पर रख दिया था और उन्होंने भारत के रक्षा मंत्रालय से कहा कि एक बार फिर से भारत को उनके पैंटसीर मिसाइल सिस्टम का मूल्यांकन करना होगा। वहीं हनवा डिफेंस ने कहा कि वो भारतीय सेना की जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है उसके तहत जो अतिरिक्त क्राइटेरिया दिया गया है उसे भी पूरा करेगा, जिसमें कि डुअल कॉपरेशन ऑफ आईसा 3D सर्च रडार सिस्टम शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि जो भारतीय वायुसेना को 2 और S-400 की स्क्वाड्रंस मिलनी थी, उनकी डिलीवरी में अब वक्त लग सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और करीबन 1 साल तक इनकी डिलीवरी नहीं हो सकती। ऐसे में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने घोषणा की है कि इंडियन एयरफोर्स को अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है 5 स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर होगी, जो कि इराट्स एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा और यह भारत का स्वदेशी S-400 मिसाइल सिस्टम होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टाटा एडवांस सिस्टम के नए चेयरमैन ने कहा कि उनके द्वारा तैयार किया गया ALS-50 लॉइटरिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक निर्माण और उनका भारतीय सेना को सप्लाई करना टाटा एडवांस सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन ने कहा कि वो अब UAV सेक्टर में ज्वाइंट वेंचर करेंगे और ये UAV सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस और डिफेंस के काम आएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख की तंजानिया यात्रा के दौरान भारत के कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ने अपने अपने मिलिट्री प्रोडक्ट्स को तंजानिया के सामने दिखाया, जो कि इंडिया तंजानिया मिनी डिफेंस एक्सपो है। इस दौरान तंजानिया को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आकाश डिफेंस सिस्टम, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, लॉइटरिंग म्यूनिशन, महिंद्रा लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, महिंद्रा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, 155 mm की ATAGS, लाइट और हैवी मशीन गन, रडार सिस्टम, वज्रा काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने तैयार किया है, इन सबको प्रदर्शित किया गया है तंजानिया के सामने। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। ऐसे में दोस्तों दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई। ऐसे में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हुई और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और अब कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा आसपास के इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सिक्किम में लहोनकक झील पर अचानक बादल फट गया, जिससे कि लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। कहा जा रहा है कि इसमें भारतीय सेना के 23 जवान बह गए, उनका शिविर और वाहन भी डूब गए। ये बाढ़ देर रात करीबन 1:30 बजे आई। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक घाटी के कई प्रतिष्ठान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से झील का जल स्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि इसमें सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन भी डूब गए और 23 जवान लापता हैं। खबर है कि 41 वाहन कीचड़ में डूबे हुए हैं और तलाशी अभियान जारी है। दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सभी जवान सही सलामत रहें। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर एक आधिकारिक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कि पहली बार मिशन गगनयान और अंतरिक्ष यात्रियों का जिक्र किया गया है। हालांकि इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स ने किसी अंतरिक्ष यात्री का चेहरा नहीं दिखाया और इनकी पहचान को सुरक्षित रखा है। एयरफोर्स ने पूरी वीडियो में केवल इनकी एक छोटी सी झलक दिखाई है और इसी दौरान उन्हें ट्रेनिंग और जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है। बता दें कि ये भारतीय वायुसेना के वो लोग हैं जिन्हें गगनयान हिस्से के रूप में चुना गया है। हालांकि इसरो ने अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि पहले चालक दल वाले गगनयान मिशन में 2 या 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे या नहीं। फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।